गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत गौरव मिश्रा जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आपकी क्या मंशा है संशोधन को लेकर, क्योंकि कई बड़े सवाल आप लोग पर दागे जा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बजट सत्र के दौरान क्या वक्त संशोधन बिल सामने आएगा? देखिए, संशोधन तो होना ये तो आसन है, तय है, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है। मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरना प्रदर्शन कर रहा है और मुस्लिम समाज में गुमराह करने का एक खेल खेला जा रहा है, सड़कों पर उतारने का एक खेल खेला जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें भी समर्थन विपक्ष का नहीं है। जिसको ये अपना साथी कहते हैं वो सारे साथी नदारद हैं। वो भी, उनको भी पता है कि इनकी मांग नाजायज है, गलत है, क्योंकि ये संशोधन बहुत संतुलित है, न्यायपूर्ण है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ही इकाई शोषण करके जिस तरह से वक्फ बोर्ड राज्यों के एक तरह से अत्याचार किया है, कदाचार किया है, उसको पटरी पर लाना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये संशोधन विधेयक बिल जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी एम्बिगुइटीज को, इन सारी अशुद्धियों को दूर करेगा आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ने देना चाहिए। और इस तरह की अराजकता देश में पैदा करना, राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना, ये ठीक नहीं है। जिस तरह से बयान चाहे वो पश्चिम बंगाल में दिए जा रहे हैं, दिल्ली में दिए जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक खेल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वो विरोध करे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जेपीसी जब बनी और जेपीसी में सारे सुझाव शामिल किए गए और जो उनके कंफ्यूजन से, उन कंफ्यूजन पर भी सरकार ने अपनी टिप्पणी करके स्पष्ट कर दिया है, जगदंबिका पाल जी ने स्पष्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई मौका है। और सदन के पटल पर जब ये आएगा तो ये पास होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार जैसे सीए के आंदोलन को गलत तरीके से गुमराह करके सड़कों पर लोगों को उतारा गया, एनआरसी में उतारा गया, वही खेल यहां पर भी खेला जा रहा है। लेकिन ये सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। अब गिने चुने जिनके अपने इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, जो वक्त के खेल में कहीं ना कहीं बड़े बड़े लाभार्थी रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, वही सड़कों पर धरने में दिखाई दे रहा है। अन्यथा आम जनता ये समझ रही है कि सही दिशा में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। यहां तक कि सच्चर कमेटी ने भी इसकी प्रस्तावना दी थी, इसका सुझाव दिया था कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और सुधार हो रहा है। 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास मौजूद है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,32,000 संपत्तियां चिन्हित हुई वक्फ के अंतर्गत, जिसमें सिर्फ 4,000 संपत्ति ही है जिसके पास वैध कागजात उपलब्ध हैं। आप बताइए, जो विवादास्पद संपत्तियां हैं किन लोगों की हैं, किन परिस्थितियों में ली गई है, क्या उन्होंने दान किया है या नहीं किया है, इस प्रकार से वो किसके लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जनरेशन का काम कर रही है, वो संपत्तियां कौन बेच रहा है, यही लोग तो आखिर इस खेल को खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे रोक तो लगनी चाहिए, और ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। और इसके लिए इसको दुरुस्त करना, इसको पटरी पे लाना, ये परम आवश्यक है। और पारदर्शिता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहा कि जो ये जेपीसी जो भी बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम नेता रख देते, ओवैसी जी को भी रख देते। क्या हर बात में ही क्रिटिसाइज करना जरूरी है? मेरी बात है, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे, लीजिए, रख दिया तो दिक्कत है, नहीं रखा तो दिक्कत। गौरव मिश्रा जी, आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप लोग क्यों विपक्ष को भी कहीं ना कहीं आप लोग अपनी मंशा के जरिए उनको भी टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, राज शर्मा जी लगता है अपना इतिहास भूगोल स्वयं नहीं पढ़ते हैं। मुद्दे सही के मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन जब मुद्दे होते हैं इस देश में तो इनके नेता वियतनाम चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और रही बात इस अमेंडमेंट में सिर्फ मुसलमानों की भागीदारी की, तो जब 1995 में इन्होंने अमेंडमेंट लाया था और ट्रिब्यूनल बनाया था और सर्वाधिकार पूरी तरह से, एक तरह से माफिया की तरह सारा ताकत सरकार की तरह समानांतर ताकत इस बोर्ड को दे दी थी, इस एक्ट को दे दी थी, तो वो कौन दिया था? इन्हीं की सरकार ने दिया था। कौन लोग थे? क्या वो मुस्लिम थे? नहीं, वो मुस्लिम नहीं थे, वो इनकी सरकार थी, इनकी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा किया था। तो ये कहना कि नहीं उसमें केवल मुसलमानों को ले लीजिए, अरे जिन लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कब्जा की गई है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों की है?
मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, हर समुदाय की, हर समाज की है। तो उसकी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा गांव ही जिसको वक्फ का संपत्ति बना दिया गया, उसको घोषित करने की बात की गई, तो क्या वो उनकी संपत्ति हो सकती है? क्या उसकी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या फिर स्क्रूटनिंग सिर्फ मुस्लिम ही करेगा उसकी? तो ये सब एम्बिग्युइटीज जो है इनको सुधारना बहुत जरूरी है। कुंवर साहब ने सही कहा, कि इससे अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मुस्लिम समाज ही पीड़ित है, बिल्कुल। और उसको छुटकारा मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी तुष्टीकरण के आधार पर ये सब काम नहीं कर रही है, वो देश हित में कर रही है, हिंदू मुसलमान लेकर के नहीं कर रही है। बताइए कि जो देश के हित में है, मुसलमानों जो का भी राष्ट्रीय किस सुरक्षा तरीके के से हित में है, उत्थान होगा? वही हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है। और